Hello guys, welcome back to my channel. So welcome to another day, another video of 5 days AI agents intensive course with Google. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपस्टोन प्रोजेक्ट के बारे में, उसकी डेडलाइन के बारे में, को कैपस्टोन प्रोजेक्ट को बनाना कैसे है, कैसे स्वैग्स मिलेंगे, किस किस को स्वैग्स मिलेंगे एंड ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन जो भी उनकी ऑफिशियल साइट पे आई है। ठीक है, तो जो भी उनके ऑफिशियल साइट पे इन्फो आई है मैं उसको आपको आज समझाऊंगी बहुत ही ईजी वे में इस प्रेजेंटेशन के थ्रू। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें पहले तो चूज करना है अपने प्रोजेक्ट ट्रैक। अब आप ये पूछेंगे कि प्रोजेक्ट ट्रैक क्या है। देखो, उन्होंने 4 प्रोजेक्ट ट्रैक्स जो हैं स्पेसिफाई किए हुए हैं अपनी ऑफिशियल साइट पे, जिसमें से आपको कोई एक प्रोजेक्ट ट्रैक चूज करना है। तो पहले हम उनके 4 प्रोजेक्ट ट्रैक्स को देख लेते हैं। तो उनका पहला प्रोजेक्ट ट्रैक जो उन्होंने दिया है वो है कॉन्सर्ज एजेंट्स। अब ये एजेंट्स कौन से होते हैं और इसमें कौन कौन से एजेंट्स इंक्लूड होते हैं उनकी बात करते हैं। कौन कौन से इंक्लूड होते हैं मैं तो देख लूँ। ईज़ी शब्दों में बोलें तो कॉन्सेंट एजेंट्स वो होते हैं जो कि हमारी पर्सनल प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगी। जैसे कि हो गया स्मार्ट मीटिंग शेड्यूलर। आप ऐसा कोई एआई एजेंट बना सकते हैं जिसमें कि वो कैलेंडर को स्कैन करे और अपनी प्रेफर्ड मीटिंग टाइम्स को वो ऑटोमेटिकली शेड्यूल कर दे और रीशेड्यूल कर दे मीटिंग्स को। ठीक है, आप उसको अपने ईमेल के साथ जोड़ सकते हैं और एक चैटबॉट बना सकते हैं जो कि मतलब कोऑर्डिनेट कर ले उस टाइप से। ठीक है, और मतलब जैसे इसमें वो वाले एजेंट्स हो गए जो हमारे मतलब डेली टास्क नहीं होते हैं, उनका सॉल्यूशन कोई आपको बनाना है। ठीक है, जो हम डेली जो टास्क करते हैं, मीटिंग्स हो गई, ठीक है, और आपका जैसे खाना खाने का टाइम हो गया, स्लीप, आपके हाइड्रेशन, स्लीप और मूड को कुछ एजेंट ट्रैक करे। आप समझ रहे हैं, उस टाइप का एजेंट आपको इसमें कोई बनाना है। आपको मतलब कोई ऐसा सॉल्यूशन देना है जो कि आपके इंडिविजुअल वर्क फ्लो को, आपके जो एक इंडिविजुअल होता है उसके वर्क फ्लो को, उसकी प्रोडक्टिविटी को या फिर उसकी लाइफस्टाइल जो भी चल रही है उसको मैनेज करने में हेल्प करे, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करे। ठीक है, जो दूसरा एजेंट है जो कि उन्होंने दूसरा ट्रैक दिया है उसमें है आपका एजेंट्स फॉर गुड। ठीक है, इसमें अब हमारे कौन से एजेंट्स कवर्ड हैं? इसमें हमारे वो एजेंट्स कवर्ड हैं, आपको एक ऐसे एजेंट्स बनाते हैं जो कि एक लार्जर कम्युनिटी को बेनिफिट करें। ठीक है, कुछ सोशल चैलेंजेस को कंट्रीब्यूट करें या फिर पॉजिटिव कॉज की तरफ कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इसका एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि डिजास्टर रिलीफ कोऑर्डिनेटर। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया का रियल टाइम डेटा को एग्रीगेट कर सकते हैं, वेदर फीड कर सकते हैं, लोकल रिपोर्ट फीड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप एनजीओ को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं जहाँ पे उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और आप इस अफेक्टेड कम्युनिटीज़ को उनकी लोकल लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस टाइप को कोई एजेंट बनाइए जो कि सोशल वेलफेयर का हो, जो ज़्यादा कम्युनिटी को बेनिफिट करे और मतलब एक पॉजिटिविटी की तरफ वो जाए और किसी कॉज को वो सपोर्ट करे। ठीक है, तो उस टाइप के एजेंट को। ठीक है, तीसरा जो उन्होंने पाथ चूज किया है वो है एंटरप्राइज एजेंट। ठीक है, इसमें आपको कुछ ऐसे एजेंट्स डेवलप करने हैं जो कि उनके बिजनेस, कोई भी बिजनेस वर्कफ्लो को वो एक सॉल्यूशन दे सके, उसको इन्हांस कर सके, उनके डेली ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सके और कुछ एफिशिएंसीज अनलॉक कर सके कंपनीज की। ठीक है, मैं इसमें आपको आप एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि इनवॉइसेस रिकन्सिलेशन एजेंट बना सकते हैं आप, जिसमें आप मतलब इनकमिंग इनवॉइसेस को पार्स कर सकें। ठीक है, उसके परचेज ऑर्डर के साथ मैच कर सकें और कुछ डिस्क्रिपेंसी हो तो वो सही कर सकें या फिर सजेशन दे सकें, और इसको उनके आप ईआरपी सिस्टम या फिर सैप या फिर क्विक बॉक्स के साथ आप उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ इस टाइप का एजेंट बनाना है, मतलब कंपनी से रिलेटेड। ठीक है, उनका जो डेली टास्क होते हैं ना उससे रिलेटेड कुछ भी आप ले सकते हैं, इनवॉइस हो गया, सीआरएम अपडेट्स हो गया, मॉनिटर कर सके कोई ऑनबोर्डिंग टास्क या कुछ भी, मतलब ठीक है, इस टाइप का आपको कोई एजेंट बनाना है। चौथा जो उन्होंने ट्रैक दिया है वो है फ्री स्टाइल ट्रैक। अब यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी यूनिक आइडिया लाइए जो कि तीनों ही में इंक्लूड ना हो। ठीक है, इसमें आप फ्रीली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कुछ इनोवेटिव बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि मीम जनरेटर एजेंट बना सकते हैं आप। ठीक है, इसमें आपको एक इसमें एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि आप एआई डंगन मास्टर बना सकते हैं। इसमें आप मतलब एक स्टोरी लाइन को मतलब आप कोई ऐसा एजेंट बनाइए जिसमें एक डायनेमिक स्टोरी लाइन्स जो हैं वो जनरेट हों। ठीक है, उसके बाद उसका क्वेस्ट बेस्ड एक प्लेयर इनपुट दे, वो वॉइस को सपोर्ट करे, टेक्स्ट बेस्ड रोल प्ले करे। ठीक है, और मल्टीप्लेयर एआर फॉर्मेट में वो चला जाए। ठीक है, तो उस टाइप का मतलब कुछ यूनिक एजेंट जो कि तीनों ही ट्रैक में इंक्लूड ना हो वो आप फ्री स्टाइल ट्रैक में इंक्लूड करके कुछ इनोवेटिव आइडिया बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन चारों ट्रैक में से कोई एक ट्रैक चूज करना है और अपना एक एजेंट बनाना है। ठीक है, तो बात करते हैं हम इसकी सबमिशन गाइडलाइंस की, इसमें आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है। ठीक है, आप अपना जो एजेंट है उसको आप कैसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, आप उसको सबमिट कर सकते हो अपनी कैगल की नोटबुक में, गिटहब के रेपो में, या फिर आप अपनी कोलैब की एक नोटबुक बना के आप अपना एजेंट जो है वो शो कर सकते हो, आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, आप एज एन इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और आप एज अ टीम भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट ध्यान रखिएगा टीम 4 बंदों से ज़्यादा की नहीं होनी
चाहिए, ठीक है। और एक पर्सन का एक ही प्रोजेक्ट सबमिशन वैलिड माना जाएगा, और या फिर एक टीम का एक ही प्रोजेक्ट सबमिशन वैलिड माना जाएगा, और वही काउंट होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपका जब पूरा एजेंट बन के कंप्लीट हो जाए आप तभी सबमिट करिएगा, क्योंकि जो पहला वाला आपका सबमिशन होगा सिर्फ वही काउंट होगा, ठीक है। तो बात करते हैं अब इसकी डेडलाइंस की। जो इसकी डेडलाइन है वो है 1 दिसंबर 11:59 AM। मतलब आपको 1 दिसंबर की रात से पहले पहले, इंडिया टाइम के हिसाब से आपको 1 दिसंबर की रात से पहले पहले सारा जो भी एजेंट है आपको सबमिट करना है, ठीक है। और आपके विनर्स कब अनाउंस होंगे? दिसंबर 2025 के एंड में आपके सारे विनर्स अनाउंस हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं कि वो प्राइजेस किस हिसाब से देंगे और टॉप टीम्स को कैसे चूज करेंगे, ठीक है। तो इनके जो 4 ट्रैक है, हर ट्रैक में से वो लोग टॉप 3 टीम्स या फिर टॉप 3 इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करेंगे जिनको वो विनर्स अनाउंस करेंगे, ठीक है। बहुत सारी रील्स में आपने देखा होगा या फिर यूट्यूब वीडियोस में वो लोग व्यूज़ लेने के लिए कह रहे हैं कि भाई सबको मिलेगा स्वैग, सबको गूगल का स्वैग मिलेगा, बट असलियत में सबको स्वैग नहीं मिलेंगे गूगल के। सिर्फ जो टॉप 12 परफॉर्मर्स हैं उन्हीं को ही स्वैग मिलेंगे गूगल के, ठीक है। मतलब जो 4 ट्रैक है ना, और उसमें से सिलेक्ट कैसे होगा, यानी कि 3+3+3+3 ऐसे करके 12 परफॉर्मेंस जो होंगे, तो टॉप 12 परफॉर्मर्स होंगे, सिर्फ उन्हीं को ही गूगल स्वैग्स दिए जाएंगे। हर ट्रैक में से सिर्फ टॉप 3 चूज़ किए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप अपना ट्रैक बहुत सोच समझ के चूज़ करिएगा कि जिसमें आपको लगता है कि आप इसमें क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो सर्टिफिकेट और बैजेस हैं वो आपको कैसे मिलेंगे? देखिए, अगर आप अपने कैप्स्टोन प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं सक्सेसफुली तो आपको सर्टिफिकेट्स मिलेगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी एज अ सर्टिफिकेट डाउनलोड करके अपने लिंक्डइन पे या फिर रिज्यूमे में शो कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कैप्स्टोन प्रोजेक्ट में एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो ज़रूर करिएगा। वैसे तो मैं बोलूँगी कि आप एम करिए टॉप 12 परफॉर्मेंस होने का, तो आप पार्टिसिपेट तो ज़रूर करिएगा। तो एटलीस्ट आपको जो बैज मिलेगा जिसको आप सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हो वो आपको भीड़ से अलग करेगा, ठीक है। काफ़ी सारे लोग होंगे तो वो आपको एक अलग स्टैंड आउट देगा कि, और जो विनर्स होंगे उनको उनकी कैगल की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फीचर किया जाएगा, ठीक है। बट हाँ, आप कैप्स्टोन प्रोजेक्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा, ठीक है। तो यही सब इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी थी अपनी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर, ठीक है। मैंने आपको सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंटेशन के फॉर्म में बता दिया। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कैगल पे भी दिखाऊं कि ये मतलब आपको प्रोजेक्ट सबमिट कैसे करना है, हाउ टू गो अबाउट द प्रोजेक्ट, अगर आप चाहते हैं कि मैं कैगल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको एक्सप्लेन करूं कि क्या क्या है, कैसे कैसे, सो जस्ट लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड मैं सोच रही थी कि मैं आपके लिए एक कैप्स्टोन के प्रोजेक्ट पे भी वीडियो बनाऊं कि मतलब कैप्स्टोन का प्रोजेक्ट बेसिकली होता क्या है। आई नो बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि कैप्स्टोन का प्रोजेक्ट होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो जस्ट लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू कि मतलब कैप्स्टोन प्रोजेक्ट होता क्या है और मतलब आपको कैसे वो अप्रोच करना है जिससे आप टॉप 12 में जाइए, ठीक है। आई विल गाइड यू, but just let me know that you want such video, ठीक है। So like my video and subscribe my channel for more such videos and just to keep me motivated, and thank you guys for supporting me.